एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आप ऐसे बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन is called angular momentum. Moment of linear momentum about axis of rotation is called angular momentum. अगर अपन इस चीज को समझते हैं, angular momentum is a vector quantity given by L vector. So L vector is equal to क्या होगा? R vector cross P vector. L vector is equal to क्या होगा? R vector cross P vector. ये फिजिकल क्वांटिटी I क्यों है ना? जैसे लोगों को पता था कि फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स है, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, dp वेक्टर अपॉन dt। ओके, ये फोर्स है। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है कि बॉडी पर टॉर्क लगता है ना? जैसे अगर मान लीजिएगा एक पार्टिकल लेता हूं मैं, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना? इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर होगा। ये डिस्टेंस है r, v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर होगा, है ना? अब यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ओके, ये जो फोर्स है वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल होगा, है ना? जो कि स्पीड को चेंज करेगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू एफ इंटू साइन 90। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इंटू एफ, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt. So m r into d by dt of what, ओमेगा r, ओमेगा r, जहां पर r क्या है, सर्कल की रेडियस है, वो फिक्स है ना? क्योंकि मैं एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये क्या है, टार्क। जैसे फोर्स क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ पी, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। वैसे टॉर्क क्या हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इन दिस वे आपको ये जो टॉर्क मिला है वह आएगा डी बाई डी टी ऑफ एल, एंड एल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एम आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, उस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। तो लाइक P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू बी। हम ऐसा भी समझ सकते हैं, लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का रिप्लेसमेंट क्या आ गया, ओमेगा का रिप्लेसमेंट क्या है, v का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने एक ही कंसेप्ट को बताने के लिए लिया। पहले तो मैं इतना भी समझा सकता था कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना? ये कहाँ से लेकर आया मैं, जैसे टॉर्क की डेफिनेशन होती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर,
तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. फिर उसके अलावा फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. तो हम लोग एनालॉजी से भी इस चीज को समझते हैं. तो एनालॉजी ये बोलती है कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है. यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी चीजें भी ले सकते थे. तो सिंप्लिसिटी से क्या लिया कि एक पार्टिकल है हुज मास इज एम विच इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर मोशन, है ना. किसी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या है? v है. तो v इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा आर होगा. तो यहाँ पर मुझे टॉर्क बताना था तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बताया. यानी आर इंटू एफ इंटू साइन 90 लिया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा वाला लिया? टेंजेंशियल, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा. ये टेंजेंशियल को ही बताएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बता रहा है एक तरह से. तो एम इंटू आर इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी क्या होता है? ओमेगा. तो यहाँ पर ओवरऑल इसको अंदर ले सकते थे, पहले मैंने इसको बाहर लेकर पहुंचाया है. ठीक है. तो d बाई डी टी ऑफ क्या हो गया? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता तो वो किसी वेरिएबल के साथ में आ जाता है. तो यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा हुआ. तो उसको इस फोर्स से इसको इक्वेट करा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क. तो अब तुम्हारे दिमाग में एल क्लियरली आया एक और फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ओमेगा, जिसके लिए आई इंटू ओमेगा होता है ना. तो यहाँ से अभी आपको क्या सीखने को मिला? यह सीखने को मिला कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. यह सीखने को मिला कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है. आई ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा क्या होगी? उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी. अब इसके बाद में अगर हम और देखते हैं तो एक और फार्मूले से मैं एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट को समझाता